हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। इस सीरीज़ में जिसमें हम लोग सिलेबस और बुक लिस्ट डिस्कस कर रहे हैं, उसका ये लास्ट वीडियो है। मैंने आपको पैटर्न समझाया है एसएससी आईएमडी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें क्या पैटर्न होगा। तो पैटर्न में हमने डिस्कस किया था कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। पार्ट 1 का सिलेबस जो कि काफ़ी कॉमन है एसएससी के एग्ज़ाम का, वही सिलेबस है, लेकिन फिर भी क्या पैटर्न है, कितने क्वेश्चन आएंगे, किस सब्जेक्ट से, वो सब हमने वीडियोस के थ्रू डिस्कस किया है। अगर आपने इस सीरीज़ की वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाके स्टार्टिंग से देखो और आप वहाँ जाके चेक करो कि आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो या नहीं। उसके बाद पार्ट 2 की बारी आती है और पार्ट 2 में हमने फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और यहाँ पे हम लोग लास्ट जो कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका सिलेबस यहाँ पे देखने वाले हैं। उससे कितने क्वेश्चन और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, और उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करनी चाहिए वो बुक लिस्ट भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहले सिलेबस की तरफ देखते हैं। तो सिलेबस में देखिए यहाँ पे एसएससी आईएमडी जो कि असिस्टेंट का एग्ज़ाम होगा उसमें कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या सिलेबस होगा। तो कंप्यूटर में सबसे पहले जो कि बेसिक कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर जो कि हिस्ट्री पढ़ते हैं हम लोग, बेसिक रैम मेमोरी पढ़ते हैं। इसके अलावा बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल जो कंसेप्ट है वो पढ़ते हैं। अर्थमेटिक थ्रू स्टैक, फ्लोटेशन पॉइंट। तो जो भी बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज है वो आपको यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। और इस बेसिक को कवर करने के लिए आप कोई भी मार्केट से जो कॉम्पिटिटिव बुक आती है कंप्यूटर साइंस की, चाहे वो अरिहंत की हो चाहे वो लूसेंट की हो, वो एक पतली सी बुक आप फॉलो कर लो, उससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद जो सिलेबस है उसके लिए आपको बुक लिस्ट चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सिलेबस में देखिए, पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि आपने इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा या आपने कोई भी कोर्स किया है तो उसमें आपने पढ़ा होगा। तो ये जो टॉपिक है ये आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अगर आप कोई भी जनरल पतली बुक लेते हो कॉम्पिटिटिव कंप्यूटर साइंस की तो उसमें भी होता है, लेकिन आपको इस एग्ज़ाम के लिए थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा ये चीज़ें। गेट लेवल तक भी नहीं जाना है हमें, ठीक है, गेट लेवल तक भी नहीं जाना है, उससे नीचे ही रहना है, लेकिन हमें पॉइंट्स पता होने चाहिए कि क्या क्या है। तो यहाँ पर सिलेबस है असेंबलर, एलिमेंट्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग ओवरव्यू ऑफ द असेंबली प्रोसेस, असेंबलर फॉर द IBM PC, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, मेमोरी मैनेजमेंट, एड्रेस बाइंडिंग, डायनेमिक लोडिंग। सिलेबस मैंने सारा जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में है मैंने सारा यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट लिख दिया है। ये मैं टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना और अपने पास रख लेना सेव, अगर आपका सिलेबस होने वाला है कंप्यूटर साइंस तो। इसके अलावा देखिए अगला जो टॉपिक है वो है हमारा वर्चुअल मेमोरी। इसमें हम डिमांड पेजिंग, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, थ्रेशिंग पढ़ेंगे। फिर जो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है फाइल सिस्टम, जिसमें फाइल कंसेप्ट, असेस मेथड, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, प्रोटेक्शन, कंसिस्टेंसी, सिमेट्रिक, फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर, एलोकेशन मेथड और फ्री स्पेस मैनेजमेंट। तो ये कुछ जितने टॉपिक लिखे हैं आपको इससे ज़्यादा बाहर कहीं नहीं जाना है। अगर आप इंजीनियरिंग की या कोई भी आपने ग्रेजुएशन की बुक उठाओगे इसमें बहुत ज़्यादा दिया होता है, लेकिन इस एग्ज़ाम की जो खासियत है कि सिलेबस बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज किया हुआ है, लिमिटेड सिलेबस है। जैसे कि मैंने आपको कल भी दिखाया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में सिलेबस इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन इस एग्ज़ाम के लिए सिलेबस काफ़ी छोटा है उनका। तो सेम यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में भी है, तो जितना लिखा हुआ है वही चीज़ें आपको पढ़ना है। इसके अलावा इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम में ओवरव्यू, इनपुट आउटपुट हार्डवेयर, एप्लीकेशन, इनपुट आउटपुट इंटरफेस, सब सिस्टम, परफॉर्मेंस, सेकेंडरी स्टोरेज स्ट्रक्चर, प्रोटेक्शन, गोल डोमेन, असेस मैट्रिक्स, ये है। इसके अलावा असेंबलर में देखिए, असेंबलर में है एलिमेंट्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, ओवरव्यू ऑफ द असेंबली प्रोसेस, डिज़ाइन ऑफ लो पास असेंबलर, a single pass assembler for IBM PC, the security problem, authentication, threat monitoring और inscription। तो ये जो टॉपिक है इतने ही हैं असेंबलर चैप्टर में और इतने ही आपको कवर करने हैं। नेक्स्ट है फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग। इसमें आपने यूनिक्स प्रोग्रामिंग, फॉर्ट्रन, सी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिसको UPS बोलते हैं, या C++, प्रोग्रामिंग इन जावा, बेसिक ऑफ कंपाइलर। अब देखिए ये जो एक एक चीज़ है ना, सी एक कंप्लीट एक खुद का एक सब्जेक्ट है, ठीक है, खुद का ही एक बुक है, ओप्स खुद का ही एक बुक है, जावा एक अलग ही सब्जेक्ट है। तो इसलिए इसको उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, या आपको छोटे छोटे न्यूमेरिकल या छोटे छोटे प्रोग्रामिंग
सॉल्व किए आने चाहिए, इतना आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा नहीं कि गेट लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ, उतना एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे हेल्पफुल नहीं होगा, उससे कम ही आपको पढ़ना है। थ्योरेटिकल चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है इस एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS, तो यहाँ पे एडवांटेज ऑफ एंड कंपोनेंट्स ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटा टाइप्स, डाटा डायरेक्टरी, क्यूरी बेसिक, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स, ग्राफिकल ऑब्जेक्ट, एरर हैंडलिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एप्लीकेशन, डाटा स्टोरेज मेथड, डाटा क्लस्टरिंग, इसके अलावा बैकअप, रिकवरी, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस, क्लाइंट सर्वर डाटाबेस, और ये आपका यहाँ पे सिलेबस होगा डाटाबेस मैनेजमेंट का। नेक्स्ट जो है वो है इंटरनेट टेक्नोलॉजी, जिसमें बेसिक टोपोलॉजी, लेयर, स्विचिंग इन द नेटवर्क, ब्रिजेस, राउटर, गेटवे, टाइप ऑफ नेटवर्क, WWW, क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन, इंटरनेट स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन, ISP, ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी, प्रोटोकॉल, वेब सर्वर, यहाँ पे XML, वेब डिज़ाइनिंग वगैरह है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, GIS, इसमें GIS डाटा, स्पेशल मेथड्स, टोपोलॉजी एंड स्पाशियल ऑपरेशन, प्रोजेक्शन, स्केल, कोऑर्डिनेट सिस्टम, मैपिंग, GIS एनालिसिस, कार्टोग्राफी, बेसिक ऑफ GIS एप्लीकेशन और डेवलपमेंट। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना बेसिक ऑफ GIS एप्लीकेशन डेवलपमेंट, तो इसके जो थ्योरेटिकल पॉइंट होंगे ना उसी से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। हमने कल की सिलेबस में देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाला था, उसमें न्यूमेरिकल पूछे जाते थे। ठीक है, फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, लेकिन इस कंप्यूटर साइंस में हालांकि न्यूमेरिकल होते हैं, अगर आप इंजीनियरिंग करिए तो आपको पता होगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे और थ्योरेटिकल। तो क्या बुक लिस्ट होगा, उससे पहले हम क्वेश्चन का यहाँ पे लेवल देख लेते हैं। क्वेश्चन किस तरह के होंगे, न्यूमेरिकल होंगे, थ्योरेटिकल होंगे, ऊपर ऊपर की थ्योरी होगी या इन डेप्थ थ्योरी होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है, हु अमंग द फॉलोइंग इज वोलेटाइल मेमोरी। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपको ज़्यादा स्टैंडर्ड बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल जो लूसेंट की या अरिहंत की बुक आती है कंप्यूटर के लिए, जो कि NTPC या किसी भी छोटे मोटे एग्जाम के लिए भी जो बुक आती है ना, उसमें भी ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इतना आसान क्वेश्चन था ये। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग अ बिट इज द मिनिमम। तो इनमें से किस स्टोरेज में हम लोग अगर एक छोटा सा बिट स्टोर करते हैं तो हमें कॉस्ट क्या पड़ेगा, बहुत कम पड़ेगा। तो ऑप्शन है और आंसर यहाँ पे देखिए सिंपल है। कैशे में क्या पड़ता है, कैशे में सबसे ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, आपके पास स्मार्टफोन होगा, लैपटॉप होगा, तो आपके पास अगर रैम 4 GB है, रोम अगर 16 GB है, तो कैशे सिर्फ 2 MB, 3 MB, 4 MB होता है, इतना कम होता है आपके फ़ोन में। और यहीं पे सबसे मतलब फास्ट स्टोरेज होता है। ठीक है, यही अगर ये ज़्यादा हो आपके फ़ोन में तो आपका फ़ोन ज़्यादा फास्ट होगा, अगर ये कम हो तो आपका फ़ोन स्लो होता है। तो ये सब चीज़ें आप बेसिक कंप्यूटर की बुक्स में भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट मैग्नेटिक डिस्क। अब ये मैग्नेटिक डिस्क जो है वो आप किसी भी बुक में पढ़ लोगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको आंसर भी उस बुक से आपको क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा डिटेल बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंडेक्स ऑफ SQL सर्वर। अब ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको लूसेंट या अरिहंत की जो छोटी छोटी किताबें आती हैं उनसे नहीं होगा। तो अगर 100 क्वेश्चन है तो आपको 20 क्वेश्चन लगभग, जो मैंने बताया था ना आपको पहले ऊपर में जो सिलेबस में जो पहला टॉपिक था हमारा, ये सारे टॉपिक आप लूसेंट की या अरिहंत की जो किताब आती है उससे आप कर सकते हो इजीली। ठीक है, इस टॉपिक, बाकी के टॉपिक के लिए आपको अलग बुक चाहिए होगी, और वो जो बुक लिस्ट है वो आपके सामने है यहाँ पे। इस बुक लिस्ट को फॉलो कर सकते हैं आप लोग। सबसे ज़रूरी है देखिए क्वेश्चन बनाना, MCQ बनाना, सॉल्व करना, उससे ही बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए तो मुझे पर्सनली कोई बुक नहीं मिला, लेकिन CS वालों के लिए, जो IT वालों के लिए, वो इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हर चैप्टर का, ये देखिए गेट लेवल तक का इसमें, ठीक है, हर एक लेवल का, SSC भी लिखा हुआ वहाँ पे आपको, तो SSC हो गेट तक के हर एक लेवल का यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव MCQ बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। अब उस ऑब्जेक्टिव में आपको क्या करना है, जो सिंपल 1 लाइनर है या थ्योरेटिकल है वो सारे ही आपको सॉल्व कर लेने हैं, याद कर लेने हैं, क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा ऐसी किताबों से। नेक्स्ट, एक गाइड ज़रूर फॉलो करनी है। ठीक है, चाहे आप कोई सा भी पार्ट 2 में चूज़ करो,
एक गाइड आपको ज़रूर फॉलो करनी है, आप ये फॉलो कर सकते हो आर गुप्ता की। इसके अलावा अरिहंत की आप ये किताब ले सकते हैं, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी की हैंडबुक, ठीक है। मेडिजी की भी मिल जाती है, लेकिन अरिहंत की लीजिए, इसमें ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये किताब से भी आप ऊपर की जो डेफिनेशंस हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, कीवर्ड्स हैं, वो आप सॉल्व कर लोगे। ऐसे जो हल्के हल्के क्वेश्चन थे, ये सारे क्वेश्चन आप इजीली इन किताबों से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और आगे के लिए आपको प्रीवियस ईयर मस्ट है, प्रीवियस ईयर रखना है आपको पास प्रिंट करके। ऑनलाइन एग्जाम हुआ था तो आपको गाइड भी मिल जाएगा, नहीं तो आप प्रिंट करवा सकते हो, ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है। और इस तरह की किताबों में भी आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर का पेपर। तो प्रीवियस ईयर के साथ साथ एक एमसीक्यू बुक लेनी है, ये कंफर्म चाहिए आपको, ये चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा एक हैंडबुक ले लीजिए, एक गाइड ले लीजिए। इन 3-4 किताबों से आपका यहाँ पे काम खत्म हो जाएगा सीएस और आईटी के पार्ट 2 के लिए, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी पूछ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं अभी भी, जिनका आंसर मैंने कर दिया है वीडियोज़ में। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है इस वैकेंसी के लिए, तो आप मेरी स्टार्टिंग की वीडियोस देखिए, जहाँ पे मैंने एलिजिबिलिटी बताया है, जहाँ मैंने सिलेबस बताया है, तो उनमें आप देखो। और मैंने आपके डाउट्स भी लिए थे एक पर्टिकुलर वीडियो में, इसमें आपके क्वेश्चन को मैंने वहाँ पे आंसर किया था, तो वो वीडियो जाकर देखिए, तब आप इन वीडियोस पे स्विच कीजिए। आप पहले एलिजिबल होंगे तभी आपके लिए ये आगे की वीडियो हेल्पफुल होगी। तो ये था हमारा पार्ट 2 का जो लास्ट पेपर था, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसका एक सिलेबस और बुक लिस्ट की वीडियो और क्वेश्चन का लेवल भी। तो इस वीडियोस के साथ हमने वो पूरा कर लिया है अपना सेट। और अब इस वीडियो के बाद आप चूज़ कर सकते हो कि आपने कौन से सब्जेक्ट को अपना पार्ट 2 में रखना है, ठीक है। और उसकी तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो। देखिए, एग्ज़ाम को अभी लग रहा होगा कि बहुत टाइम है, लेकिन बहुत टाइम नहीं होता है एग्ज़ाम के लिए। एसएससी का एग्ज़ाम है तो उतना ईजी भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखते हुए इस चीज़ की तैयारी करनी है। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।